हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग फ़ॉन्ट के बारे में। क्योंकि हम आपको पहले बता दें कि जूनियर असिस्टेंट में हिंदी के 2 फ़ॉन्ट यूपी SSSC में अलाउ हैं। वो है कृति 010 और मंगल का इंस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। अब अगर आप पहले से किसी फ़ॉन्ट पर टाइपिंग कर रहे हैं तो मेरे अनुसार आपके लिए वही फ़ॉन्ट बेहतर है। परंतु यदि आप बिगिनर्स हैं, आप टाइपिंग करना सीख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका मंगल इंस्क्रिप्ट सबसे बेहतर होगा। इसमें जो लेटर्स हैं वो आसान हैं, उनको सीखना आसान है, उनको टाइप करना आसान है। तो इसलिए हम ये सुझाव देंगे कि जो अभी हाल फिलहाल में अपने टाइपिंग की शुरुआत कर रहे हैं, अपने प्रैक्टिस की शुरुआत कर रहे हैं 5512 के लिए, वे हिंदी के लिए मंगल इंस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट पर ही टाइपिंग सीखें। अगर बात करें कि हम कितने दिनों में मंगल इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग सीख सकते हैं, तो उसके लिए मेरे अनुसार यदि आप एक घंटे समय डेली देते हैं तो आप 3 महीने में मंगल इंस्क्रिप्ट पर अच्छी टाइपिंग सीख सकते हैं। आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 से 40 वर्ड प्रति मिनट आ सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का अभ्यास ज़रूर करें, बिना कोई एक भी दिन स्किप किए। यदि आप एक दिन भी बीच में टाइपिंग छोड़ते हैं तो आप ये मानिए कि आपका कम से कम 2 से 3 दिन का नुकसान हो रहा है। एक दिन भी टाइपिंग छोड़ने पर आपका 2 से 3 दिन आगे समय बढ़ जाएगा और आपकी इस तरह से अच्छी खासी स्पीड भी नहीं आ पाएगी। इसलिए आप टाइपिंग अगर कर रहे हैं तो निरंतर टाइपिंग कीजिए। अगर आपके पास किसी दिन 1 घंटे का समय नहीं है तो आप 10 मिनट ही टाइपिंग कीजिए, लेकिन टाइपिंग रोज़ कीजिए। किसी भी दिन टाइपिंग स्किप मत कीजिए। मैं आपको पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं 1262 जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग क्वालिफाइड हूँ। मेरी हिंदी की टाइपिंग स्पीड लगभग 45 वर्ड्स पर मिनट थी जब मैंने 1262 में अपनी टाइपिंग दी थी, और इंग्लिश की स्पीड मेरी लगभग 55 वर्ड पर प्रति मिनट थी। अब यदि हम बात करें कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए टाइपिंग करते वक्त, तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि हम कैसे बैठें, किस तरीके से हम बैठकर टाइपिंग करें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग करते समय आपकी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। आपके हाथ आपके मेज पर एकदम पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल पड़े। हाथ अगर ऊपर रहेगा आपका तो भी टाइपिंग करते समय दिक्कत आएगी, और यदि आपका हाथ मेज से नीचे हैं तो भी आपको टाइपिंग करते समय समस्या आएगी। इससे समस्या क्या होगी कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक सही हाइट पर बैठें और अपने हाथ को अपने टेबल के एकदम पैरेलल रखें। यदि हम दूसरी बिंदु पर बात करें तो उसके लिए क्या है कि क्या हमें अपनी कलाई अपने मेज या कीबोर्ड के पास जिस पर भी हम रख कर टाइपिंग कर रहे हैं, अपनी कलाई को उस पर हम रख के टाइपिंग करें या कलाई को ऊपर उठाए रखें। तो ये बेहतर होगा कि यदि आप अपनी कलाई को ऊपर उठाकर टाइपिंग करते हैं तो यह टाइपिंग में आपको आसानी होगी और धीरे धीरे आपकी स्पीड इसमें अच्छी तरीके से इंक्रीज करेगी। यदि आप अपने हाथ को रख कर टाइपिंग करेंगे तो आपकी टाइपिंग तो होगी, बट वो स्पीड आपको नहीं मिल पाएगी जो स्पीड आपको चाहिए है। क्योंकि अगर आप अपना हाथ टेबल पे रखेंगे तो आपकी हथेली और आपकी उंगलियां उस तरह से फ्री नहीं रहेंगी जिस तरह से आप यदि हाथ को उठाकर टाइपिंग करते हैं तो उसमें हो पाएगी। तो इस तरह से यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड जल्द से जल्द 35 से 40 वर्ड प्रति मिनट हो जाएगी। लेकिन मैं इसके लिए आपको बता दूं कि मैंने लगभग 4 से 5 महीने हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग की थी। अब यदि बात करें कि क्या हमें टाइपिंग घर पे रहकर ही सीखना चाहिए या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं
कि शुरुआती दिनों में आप इंस्टीट्यूट जाएं तो भी बेहतर है, नहीं तो अगर आपके पास सामान उपलब्ध हैं यानी मोबाइल फ़ोन और कीबोर्ड आपके पास है तो आप खुद से ही टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अभी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। जब आपकी टाइपिंग का डेट आने वाला हो या आपको लगे कि हाँ अब हमारी टाइपिंग घर पे बेहतर हो चुकी है, तब आप 1 या 2 महीने के लिए इंस्टीट्यूट जाकर अपने टाइपिंग प्रैक्टिस को और बेहतर तरीके से सुधार सकते हैं। उससे पहले मेरे अनुसार यदि आप चाहें तो घर पर ही टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें। अब टाइपिंग किस सॉफ्टवेयर पर करें या किस जगह से हम टाइपिंग करें, इसके लिए मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।